नमस्कार मित्रों, भगवान भोलेनाथ को कमेंट में हर हर महादेव कहिए और सुनिए केवल 5 बेलपत्रों से हम अपना जीवन कैसे संवार सकते हैं, हर एक परेशानियों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। देखिए, शिवजी पर बेलपत्र तो हर कोई चढ़ाते हैं, पर हमें उसका उचित लाभ नहीं मिलता। प्रयास बहुत कर चुके ताकि जीवन में उत्तम स्थिति मिले और अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सके। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, किसी भी कार्य में यश नहीं मिलता है, घर के आर्थिक हालात सुधर नहीं रहे हैं, या आपकी जो भी समस्या है, तो ऐसे स्थिति में शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ाना अत्यंत हितकारक होता है। लेकिन बेल पत्र कैसे, कब, कितने और कितनी बार चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन महीना 5वां महीना होता है। आषाढ़ मास के अंत में श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि से सावन मास की शुरुआत होती है। यह श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना है और उनकी आराधना इस महीने में करने से विशेष फलदायक सिद्ध होती है। इसी सावन के महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और आखिर भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यदि आपकी भी कोई कामना है तो भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। पूरे सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपके प्रयास को स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन वो 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाए, कैसे होने चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, आगे इसी के बारे में बात करेंगे। शिव पूजन के लिए बेलपत्र हमेशा 3 दलों वाली और स्वच्छ होनी चाहिए। इन 3 पत्तियों को भगवान शिव के तीनों नेत्रों के रूप या त्रिदेव के रूप माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र तोड़ने से पहले उस पेड़ से नमस्कार करके 3 दलों वाली तथा अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले बेलपत्र तोड़कर लाएं। ध्यान रहे, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र ना तोड़े। इस बात का भी प्रयास करें कि सभी पत्तियां समान आकार वाली हो, कोई भी पत्ती कहीं से टूटी फटी या उस पर कोई निशान ना हो और डंठल सहित होना चाहिए। ऐसे बेलपत्र घर लाने के बाद उन्हें ध्यान से साफ करें और पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद उन्हें छांव में रखें और उनका पानी सूखने दें। जब पानी सूख जाए तो सिंदूर का गाढ़ा घोल बनाकर तीनों दलों पर चिकने भाग की तरफ राम नाम लिखते जाएं और इस तरह 5 पत्तों के तीनों दलों पर राम का नाम लिखें। अब आप पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पानी से हाथ पैर मुख फिर से धो ले और शिवलिंग के पास जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। इस वक्त आप अन्य कुछ भी इधर उधर की न सोचे, अपने मन को शांत और निर्मल करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे जब तक मन शांत ना हो जाए। सबसे पहले भगवान की धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजन कर ले। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के सहारे पत्रों के मध्य भाग में पकड़कर 5 पत्र आगे बताए गए विधिनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं। विधि यही है कि उच्चतम गुणवत्ता वाली बेलपत्रों में से एक बेलपत्र शिव जी के दाएं तरफ आदरपूर्वक अर्पित करे। एक बेलपत्र बाएं तरफ रखे, एक बेलपत्र जलघेरी के अंतिम सिरे पर चढ़ाए, एक पत्र हस्त कमल पर और एक बेलपत्र शिवलिंग के शीर्ष पर अर्पित करे। बेलपत्र अर्पित करने के बाद पानी भी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप यदि आरती करते हैं तो आरती के साथ अपनी पूजा को समाप्त करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति हेतु विनंती करें। आप भगवान शिव को अपनी मनोकामनाओं का उल्लेख करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज की पूजा समाप्त करें। ऐसा आप पूरे सावन माह में हर दिन करें और हमेशा करते हैं तो और भी अच्छा है। इस प्रकार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस पवित्र मास में भगवान शिव की आराधना और पूजा में नित्यता और भक्ति रखें ताकि आपकी जीवन में खुशियां और समृद्धि का आगमन हो। सावन का महीना आपके लिए मंगलमय और सफल हो। ओम नमः शिवाय।